Hello बच्चों, let's read the question and question say that a coordination compound has the formula COCl3.4NH3. It precipitates silver ion is AgCl and its molar conductance correspond to a total of 2 ions. Replace ammonia molecule by 2 molecule of ethylene diamine and discuss the isomerism in the resulting complex और resulting complex की डिस्कशन करनी है। तो चलो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। की कंसेप्ट में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया गया है, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट इन, सबसे पहले तो ये है कोबाल्ट इज इन +3 oxidation state, so its secondary valency is 6, means it forms 6 coordinate bond with the cobalt with ligand। पहले तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड है इसकी मोलर कंडक्टेंस है वो 2 आयंस के इक्वल है। इट मींस दिस कॉम्प्लेक्स गिव्स 2 आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में 2 आयंस देता है। तीसरी कंडीशन है कि ये आपके पास में सिल्वर आयन के साथ प्रिसिपिटेट होता है, तो इसका मतलब Cl माइनस आयन इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। तो यहां पर क्या है, Cl माइनस आयन इज इन आयनिक कॉम्प्लेक्स क्योंकि Cl माइनस आयन ही Ag के साथ में क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करके AgCl बनाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देखें तो एक Cl है वो आयनिक कॉम्प्लेक्स में होगा, बाकी Cl है वो किसके अंदर होंगे, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो यहां पर कोबाल्ट हो गया, 2 Cl अंदर हो गए और NH3 क्या हो गया आपके पास में अंदर हो गया। तो अब क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन है तो चौथा इसका जो की कंसेप्ट है वो है इथाइलिन डाइअमीन जिसको हम EN से लिखते हैं इज बाइडेंटेंट लिगेंड। ये बाइडेंटेंट लिगेंड है। इसका मतलब एक इथाइलिन डाइअमीन है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो चलो अगर मैं अमोनिया के चारों लिगेंड को 2 इथाइलिन डाइअमीन से क्या कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलो इसके अंदर हमारे पास में यहां पर आ जाएगा कोबाल्ट Cl2 और यहां पर आएगा इथाइलिन डाइअमीन। ये 2 मॉलिक्यूल से रिप्लेस हो गए क्योंकि एक EN 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 2 क्या बनाएंगे, 4। तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कोबाल्ट के साथ में, ये आ गया Cl। अब इसकी अगर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, तो ये आपके पास 2 टाइप के आइसोमेरिज्म बनाएगा जिसके अंदर एक होगा सिस, एक होगा ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल 2 होंगे, कौन कौन सा होगा, कोबाल्ट एक में मैंने Cl को क्या कर दिया, अपोजिट साइड में रख दिया, तो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। और जो इथाइलिन डाइअमीन है वो इस तरीके से रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से EN है वो इसके साथ में क्या बना रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं इस तरीके से, ये हो गया। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जबकि अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाता हूं जिसके अंदर दोनों Cl को मैं क्या करता हूं, एक ही साइड रख देता हूं, यहां पर Cl और यहां पर Cl है। अब यहां पर कुछ इस तरीके से EN को अरेंज करते हैं, तो यहां पर क्योंकि ये दोनों जो रिंग है, ये जो किलेट रिंग बनी है ये अलग अलग प्लेन में है, तो इसके अंदर पोज है वो प्रेजेंट नहीं है, ये है सिस फॉर्म। और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली
एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव हो गया तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा डी और एक बनेगा एल। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये अगर डी मान लेते हैं, डी फॉर्म मान लेते हैं ये, ठीक है। तो एल फॉर्म कैसा बनेगा, तो एल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मिरर इमेज होगा कोबाल्ट, जो नजदीक है वो नजदीक आएगा, जो दूर है वो दूर आएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर Cl आ गया, यहाँ पर Cl आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, En कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी आ जाएगा En। ये हो गया L, ये हो गया L फॉर्म ऑफ दिस ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये टोटल 3 आइसोमर्स शो करता है, जबकि आपके पास में 2 ज्योमेट्रिकल है और 2 ही ऑप्टिकल है, जिसमें से एक है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो ट्रांसफॉर्म है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।